जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। आप सभी सम्मानित दर्शकों का पुनः यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन नेशन वन एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं अजय मोहन कुशवाहा आप सभी लोगों के बीच में। साथियों, आज मैं एक उदाहरण के तौर पर वर्तमान की राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर एक छोटी सी मार्मिक कहानी के रूप में एक लालची व्यापारी के माध्यम से रखने जा रहा हूं। साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, अगर आप उससे पहले, इस कहानी से पहले, आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ढेर सारे लोगों का प्यार मार्गदर्शन जरूर करने का काम करें, ताकि आपका यह बहुजन मूवमेंट का चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने विचारों के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाने का में कामयाब रहे। साथियों, वर्तमान की सरकारों के बारे में आप समझिए। मुर्गी अंडे दे रही थी और मालिक बेच रहा था। एक मुर्गी और एक लालची व्यापारी के बारे में मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं। मुर्गी देश हित में अंडे दे रही थी। उसे मालिक ने कहा था, आज राष्ट्र को तुम्हारे अंडों की जरूरत है। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारा घर सोने का बन जाए तो जम के अंडे दिया करो। आज तक तुमसे अंडे तो लिए गए, लेकिन तुम्हारा घर किसी ने सोने का नहीं बनवाया। अब आप सोचते जाइए मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप कहां पर शिकार हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। हम करेंगे तुम्हारा विकास, करके छोड़ेंगे। अब आप सोचिए, ये कौन सी सरकारें कह रही हैं। मुर्गी खुशी से नाचने लगी। उसने सोचा देश को मेरी भी जरूरत पड़ती है। वाह, मैं एक क्या कल से 2 अंडे दूंगी। मैं कल से 2 अंडे दूंगी। देश है तो मैं हूं, देश है तो मैं हूं। वह 2 अंडे देने लगी। मालिक खुश था। अंडे बेचकर खूब पैसे कमा रहा था। मालिक निहायत लालची सेठ था। उसे मुर्गी की खुराक कम कर दी। मुर्गी चौंकी। उसने मुर्गी की खुराक कम कर दी और मुर्गी चौंकी। आज मुझे पर्याप्त खुराक नहीं दी गई। कोई समस्या है क्या? देश आज संकट में है। देश आज पुनः संकट में है। सोचिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप कहां शिकार हो रहे हैं। किसी भी मुर्गी को पूरा अन्न खाने का हक नहीं। जब तक एक भी मुर्गी भूखी है, मैं खुद पूरा आहार नहीं लूंगी। हम देश के लिए संकट सहेंगे। इस समय मेरे बहुजन समाज के लोग यानी मुर्गी बनकर रह गए हैं। यह मुर्गी का सोचना है। साथियों, आगे देखिए। मुर्गी आधा पेट खाकर अंडे देने लगी। मालिक अंडे बेचकर अपना घर भर रहा था। बरसात में मुर्गी का घर नहीं बन पाया। मुर्गी बोली, आप मेरे सारे अंडे ले रहे हैं, मुझे आधा पेट खाने को दे रहे हैं। कहा था कि घर सोने का बनेगा, नहीं बना। मेरे घर की मरम्मत तो करवा दो। मालिक भाव को हो गया। बोला, तुमने कभी सोचा है इस देश में कितनी मुर्गियां हैं जिनके सर पर छत नहीं है, रात रात भर रोती रहती हैं, तुम्हें अपनी पड़ी है। अब आप सोचिए बहुजन समाज के लोगों, तुम्हें देश के बारे में सोचना चाहिए, अपने लिए सोचना तो स्वार्थ है। मुर्गी चुप हो गई। देश हित में मौन रहने में ही उसने भलाई समझी। अब वह अंडे नहीं दे पा रही थी, कमजोर हो गई थी। न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना। वह बोलना चाहती थी, लेकिन भयभीत थी। साथियों, अब आप सोचिए, समझिए मेरे बहुजन समाज के लोगों। वह पूछना चाहती थी, वह मुर्गी, इतने पैसे जो जमा कर रहे हो, वह क्यों और किसके लिए, देश हित में कितना लगाया है, लेकिन पूछ नहीं पाई। एक दिन मालिक आया और बोला, मेरी प्यारी मुर्गी, अरे मेरी प्यारी मुर्गी, तुझे देश हित में मरना पड़ेगा। देश तुमसे बलिदान मांग रहा है। तुम्हारी मौत हजारों मुर्गियों को जीवन दान देगा। मुर्गी बोली, लेकिन मालिक, मैंने तो देश के लिए बहुत कुछ किया है। मालिक ने कहा, अब तुम्हें शहीद होना पड़ेगा। अब तुम्हें शहीद होना पड़ेगा। बेचारी मुर्गी को अब सब कुछ समझ आ गया था,
लेकिन वक्त जा चुका था मेरे बहुजन समाज के लोगों, और मुर्गी कमजोर हो चुकी थी। मालिक ने मुर्गी को बेच दिया। मुर्गी किसी बड़े भूखे पेट सेठ के पेट में भोजन बन चुकी थी। मुर्गी देश हित में शहीद हो गई थी। याद रखना मेरे बहुजन समाज के लोगों, जो आप सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक मुर्गी की कहानी है। किसानों, युवा, बेरोजगारों, मध्यम वर्गीय नागरिकों, मजदूरों, गरीबों, कर्मचारियों को और अधिक उन्मादी होकर राष्ट्रभक्ति में बिना चू चप्पड़ किए देसी नेताओं और कॉर्पोरेट्स की तिजोरी भरना महान राष्ट्रभक्ति और युग धर्म की कसौटी है। इस पर चलते रहे हैं। जब किसान अपनी उपज का उचित मूल्य मांगे तो भाव बढ़ने से अमीरों का चूल्हा कैसे जलेगा। जब पेंशन के रूप में अपना अधिकार मांगेंगे तो कहेंगे कि देश पर बोझ पड़ेगा, और जब अपने वतन भत्ते बढ़ाने होंगे तो हाथ उठाकर बिना बहस किए बढ़ा लेंगे। आत्महत्या करते किसानों को उचित भाव नहीं देंगे, हमें एक भी पेंशन नहीं देंगे और स्वयं 3-3 पेंशन लेंगे। अब आप सोचिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप सोचिए, यह मुर्गी और व्यापारी की मार्मिक कहानी इस तानाशाही सरकार पर सटीक है या नहीं है, ये निश्चित आपको करना है। आपको मुर्गी बनना है या व्यापारी बनना है, या इन दोनों का विरोध करना है, या आपको शासन में जाना है। अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस मार्मिक मुर्गी की कहानी के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहता हूं, अपने बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाना चाहता हूं कि आपकी शिक्षा बिक गई, आपका रोजगार बिक गया, आपका अन्न बिक गया, आपका अधिकार बिक गया, आपका संविधान दांव पर है। कुछ लोग इस देश को बेचने के लिए संविधान का सहारा लेकर के बहुजनों की आवाम को भी बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाने वाले लोगों का साथ देने के बजाय बल्कि उनके स्वाभिमान को भी बेचा जा रहा है। फिर भी हमारा यह बहुजन समाज सो रहा है। आखिर कब जागेगा? क्या मुर्गी की तरह किसी भूखड़ किसी भूखड़ के पेट में जाना अच्छा समझोगे, या उससे बचना अच्छा समझोगे? निश्चित आपको करना है। यह संदेश जन जन तक पहुंचना चाहिए। मैं अजय मोहन कुशवाहा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके गुजारिश करूंगा, अपने बहुजन समाज के लोगों से, कि आप इस मुर्गी की तरह मुर्गे का शिकार मत होइए, किसी भुक्खड़ का शिकार मत होइए, किसी के भूखे का भोजन मत बनिए, बल्कि इस कहानी के माध्यम से इस पूरे समूचे समाज को जगाने का काम करिए। आप सभी लोगों से मैं अजय मोहन कुशवाहा विदा लेता हूं। आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस कहानी को अपने बहुजनों तक पहुंचाने का काम करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।